ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। विधानमंडल का बजट सेशन आज भी जारी है। इस दौरान असेंबली में वक्फे सवाल के दौरान समाजवादी पार्टी की लीडर रागिनी सोनकर ने वजीर तवानाई से सवाल किया कि क्या हुकूमत 300 यूनिट फ्री बिजली माजूरों, ज़ईफों और बीपीएल को देगी। सवाल का जवाब देते हुए वजीर तवानाई ने कहा कि माजूर, ज़ईफ और बीपीएल हमारे लिए हसास मौजू हैं। हुकूमत इन तबकों के लोगों को सेहत, बिजली और दीगर बहबूदी स्कीमों के जरिए फ़ायदा पहुंचा रही है। ऐसे लोगों की तादाद रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 72 लाख है, जिन्हें कम कीमत पर बिजली मुहैया कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सानवी तालीम काउंसिल यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं दर्जे के इम्तिहानात आज सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान शुरू हो गए हैं। रियासती सतही कंट्रोल रूम 3 मरकजी कंट्रोल और कमांड मराकज पर कायम किए गए हैं, जिनमें से 1 प्रयागराज और 2 लखनऊ में हैं। दर्जा 10वीं और 12वीं के 53 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात इस इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं। ये इम्तिहान 8,000 से ज्यादा इम्तिहान मराकज पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि इम्तिहान में किसी भी रखने को रोकने के लिए और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अवामी इम्तिहान एक्ट 2024 नाफिज कर दिया गया है। सभी इम्तिहान मराकज पर सीसीटीवी कैमरों और उनसे जुड़े वॉइस रिकॉर्डर की मदद से सख्त निगरानी की जा रही है। इमरजेंसी हालत में सभी इजला और इम्तिहान मराकज में सभी मजमून के लिए पेपर का एक रिजर्व सेट भी तैयार रखा गया है। सानवी तालीम की वजीर मुमलिकत बराए आज़ाद चार्ज गुलाब देवी ने आज यूपी बोर्ड के इम्तिहान के पहले रोज लखनऊ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मुआयना कर इंतजामात का जायजा लिया और तलबा और तालिबात से मज़ाकिरात कर उनकी हौसला अफजाई की। हम बच्चों को ये संदेश देंगे कि बच्चों ने पूरी साल जो मेहनत की है, हमारे शिक्षकों ने जो मेहनत की है, हमारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा करेंगे, हमारे सारे शिक्षक तनाव मुक्त होकर परीक्षा में रहेंगे और हमारे सारे अधिकारी बहुत ही लगन और उत्साह के साथ में इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और न कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं। वाज़ेह है कि आज से 10वीं और 12वीं दर्जे के इम्तिहान कौशाम्बी, प्रयागराज, चंदौली, शामली, मैनपुरी, बरेली, वाराणसी, श्रावस्ती, जौनपुर और अमरोहा समेत पूरी रियासत में नकल से पाक, शफाफ और पुरअमन माहौल में मुनक़िद की जा रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का इनेकाद आज तीसरे रोज भी जारी है। 5 रोजा ये इजलास आलमी जुनूब में होने वाला अपनी तरह का पहला आलमी एआई समिट है। 20 ममालिक के नुमाइंदे इस इनेकाद में हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन एक शोध संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस संगोष्ठी में एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलिस कारिस, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई प्रमुख व्यक्ति चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस दिन उद्घाटन सत्र और कार्य समूह की शुरुआत भी की जाएगी। माह रमजान का चांद आज शाम को देखा जाएगा, जिसके चलते सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चांद दिख जाने की हालत में पहला रोजा कल रखा जाएगा। अगर चांद नजर नहीं आया तो पहला रोजा 20 फरवरी को रखा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। आज पूरे मुल्क में रमजान का चांद देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल, मरकजी शिया चांद कमेटी और इदारे शरिया फरंगी महल ने मुसलमानों से शाम को चांद देखने की अपील की है। चांद दिखते ही लोग इबादत में मशगूल हो जाएंगे और तरावी की खास नमाज भी शुरू हो जाएगी, जो कि पूरे रमजान जारी रहेगी। आज चांद देखने पर कल पहला रोजा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सभी इजला के अफसरान को जरूरी हिदायत दे रखी है। हसास मकामात पर पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। उलमा ने अवाम से आपसी भाईचारे और यकजहती के साथ रमजान मनाने की अपील की है। मुमताज अली, इलाकाई खबरें, लखनऊ। आज पूरी दुनिया में ईसाई फिरका ऐश वेडनेसडे मना रहा है। ये मौका ईसाई फिरके में 40 दिनों के रोजे की शुरुआत की भी अलामत है। आज से रोजाना गिरजाघरों में खुसूसी प्रेयर का इनेकाद किया जाएगा, जो ईस्टर संडे तक चलेगी। ईस्टर संडे के रोज ईसा मसीह के दोबारा जिंदा होने का जश्न मनाया जाता है। उत्तराखंड और कर्नाटक के दरमियान लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। मुकाबले के चौथे रोज उत्तराखंड की टीम अपनी पहली पारी में 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कर्नाटक ने उत्तराखंड को फॉलो ऑन दिए बगैर अपनी दूसरी पारी की बल्लेबाजी शुरू कर दी है और लंच तक एक विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।